हाय हेलो इन्वेस्टर्स। तो ये वीडियो के अंदर हम जो है कुछ ऐसे सेक्टर्स के बारे में बात करेंगे जहाँ ग्रोथ अच्छी खासी देखने मिल रही है और जो आगे जाकर जो है अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं जब भी मार्केट रिकवर होगा। अगर आप देखोगे तो हमें पिछले कुछ टाइम से मार्केट के अंदर जो है अच्छा खासा करेक्शन देखने मिला है। जहाँ अगर आप निफ्टी का पीई देखोगे तो जो निफ्टी पहले अगर आप नवंबर के टाइम पे देखो या दिसंबर के टाइम पे देखो 22.6 के पीई रेशियो के आसपास ट्रेड कर रहा था। मार्केट इतना ज़्यादा करेक्ट हो गया कि ये निफ्टी जो है 19 के पीई के आसपास भी ट्रेड कर रहा था। अभी करंटली अगर आप देखोगे तो ऑटोमेटिकली मार्केट के अंदर जो है थोड़ी बहुत रिकवरी आनी स्टार्ट हो गई है, क्योंकि अगेन टैरिफ वाला जो मेस था वो 90 डेज से जो है वो डिले हो चुका है। तो अगेन मार्केट अगर आप देख रहे हो तो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और जब मार्केट जो है आपका रिकवर होना स्टार्ट हो जाता है तो मार्केट करेक्शन के बाद कुछ ऐसी कंपनीज होती है जो कि रिकवरी के टाइम पे भी रिकवर होते ही नहीं है। इन्हें रिकवर होने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और कुछ कंपनीज ऐसी होती है जो कि एक्चुअली बहुत फास्ट रिकवर करती है। और जो कंपनीज एक्चुअली फास्ट रिकवर करती है वहाँ पे हम ऐसा आइडिया लगा सकते हैं कि कंपनी के फंडामेंटल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो कंपनी के अंदर कुछ ना कुछ फंडामेंटल ट्रिगर जो है वो चल ही रहा है। जैसे कि कंपनी केपेक्स कर रही है, कंपनी के नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। अगर आप देखोगे तो कंपनी के अंदर टॉप लाइन ग्रोथ आ रही है, मार्जिन एक्सपेंशन हो रहा है, बॉटम लाइन ग्रोथ आ रही है, ईपीएस ग्रोथ देखने मिल रही है, या फिर ऑर्डर बुक ग्रोथ अच्छी है। कुछ ना कुछ कंपनी के साथ जो है हो ही रहा होता है। और जिन कंपनीज के अंदर फंडामेंटल कैटलिस्ट होते हैं उनके अंदर अगर आप देखोगे तो या मार्केट के अंदर टाइम करेक्शन हो रहा होगा, या मार्केट के अंदर प्राइस करेक्शन हो रहा होगा, या फिर मार्केट का जो करेक्शन है वो एक्सोजीनस फैक्टर से हो या एंडोजीनस फैक्टर से हो। कुछ स्टॉक्स जो कि एक्चुअली फंडामेंटली कुछ स्टॉक्स होते हैं वो रिकवर करते हैं और बहुत फास्ट रिकवर करते हैं। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो अगर हमें ये चीज़ ट्रैक करनी है तो हमें जो है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स ट्रैक करना पड़ता है। अब रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स हमें ये बताता है कि कंपैरेटिवली टू मार्केट वो स्टॉक जो है कितना ज़्यादा फास्ट रिकवर हो रहा है और उस स्टॉक की जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है वो किस तरीके की है। तो इस मार्केट के टाइम पे जो स्टॉक का भी जो है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स बहुत ज़्यादा हाई होता है, हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि वहाँ पे कुछ ना कुछ फंडामेंटल कैटलिस्ट जो है वो चल ही रहा है। जिस सेक्टर का रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स स्ट्रॉन्ग होता है मार्केट करेक्शन के बाद, वहाँ हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि जब अगला बुल रन होगा तो ये सेक्टर्स जो है हो सकता है लीडर्स भी हो। तो आपको इन सेक्टर्स को जाकर इंडिविजुअली स्टडी करना है। हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, थोड़ी बहुत कंपनीज का भी आउटलुक लेंगे और फिर आपको इंडिविजुअली जाकर इन सेक्टर्स को स्टडी करना है। तो स्टार्ट करें। तो कौन से सेक्टर्स के अंदर जो है अच्छा खासा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स देखने मिल रहा है। अगर आप देखोगे तो फर्टिलाइजर स्पेस के अंदर पिछले एक हफ्ते से रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो है एक्चुअली अच्छा खासा हमें देखने मिल रहा है। इसके साथ साथ माइक्रो फाइनेंस के अंदर भी पिछले एक महीने से गुड रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है। अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ अच्छी खासी बाइंग हो रही है और स्टॉक्स के अंदर भी जो है री रेटिंग बहुत ज़्यादा फास्ट हो रही है। अगर आप देखोगे तो माइक्रो फाइनेंस स्पेस के अंदर क्या हो रहा है, माइक्रो फाइनेंस स्पेस के अंदर आप एनबीएफसीज देख सकते हो, स्मॉल फाइनेंस लेंडर्स देख सकते हो, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स देख सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे और अगर आप नॉर्मल अनसिक्योर्ड लेंडर्स की भी बात करोगे, फिक्स्ड आपके सिक्योर्ड लेंडर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, अनसिक्योर्ड तक ही मैं बात रख रहा हूँ। तो अनसिक्योर्ड के केस में प्रॉब्लम क्या हो गया था कि ओवर लेवरेजिंग बहुत देखने मिल रहा था। अब ओवर लेवरेजिंग की वजह से लोगों ने जो है डिफॉल्ट करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से आपकी जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी है उनको प्रोविजन करने पड़े। और ये लोग इतने प्रोविजन कर लिए कि इनकी जो ईपीएस ग्रोथ है वो रिड्यूस हो गई, प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ रिड्यूस हो गई। तो अगेन माइक्रो फाइनेंस कंपनीज के स्टॉक्स अगर आप देखोगे तो 50% से भी करेक्ट हुए। एक एग्जाम्पल अगर मैं लूँ तो अरमान फाइनेंशियल इस कंपनी का नाम है। इस कंपनी का अगर आप स्टॉक प्राइस देखोगे तो 2500 के लेवल के आसपास, तो जो कि 1400 के लेवल के आसपास जा चुका था। इनफैक्ट 1000 के लेवल के आसपास भी जा चुका था। तो ये कुछ दिक्कत होता है। लेकिन अभी करंटली अगर आप देख रहे हो तो माइक्रो फाइनेंस के अंदर जो है रिकवरी स्टार्ट हुई है। क्यों? क्योंकि जो कलेक्शन एफिशिएंसी है वो इंक्रीज होनी स्टार्ट हो गई और मैनेजमेंट ये भी बता रहा था कि Q1 FY26 या Q2 FY26 तक चीज़ें जो है ठीक हो जाएगी। अब वो तो हमें कॉन कॉल के अंदर ही आइडिया लगेगा, लेकिन जब बाइंग हो रही है तब हमें ऐसा तो आइडिया लग जाता है कि इस सेक्टर के अंदर जो है कुछ ना कुछ अच्छा चल रहा है। इसके साथ साथ टेलीकॉम सेक्टर के अंदर भी जो है रिलेटिव स्ट्रेंथ एक्चुअली हाई है। और एविएशन स्पेस के अंदर अगर आप देखोगे तो कुछ टाइम से जो है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एक्चुअली हाई है। एक पहली चीज़, अगर आप एविएशन सेक्टर का जो लीडर है इंडिगो, उसको अगर आप देखोगे तो आपको आइडिया लगेगा। एक तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस के अंदर जो है हमें फॉल देखने मिल रहा है, जिसकी वजह से इनके रॉ मटेरियल कॉस्ट रिड्यूस हो जाते हैं। और जब इनके रॉ मटेरियल कॉस्ट रिड्यूस होते हैं तब इनके मार्जिन्स इंप्रूव हो जाते हैं। लेकिन अगर आप एक चीज़ देखोगे इंडिगो के केस में, तो जो आपका इंडियन करेंसी डॉलर के कंपैरेटिवली, डॉलर को अगर आप कंपेयर करोगे तो डिप्रिशिएट हुआ है। तो जब इंडियन करेंसी डिप्रिशिएट होती है तो अगेन इनके जो कॉस्ट वगैरह है वो इंक्रीज हो जाते हैं, हेजिंग लॉसेस वगैरह जो है फोरेक्स लॉसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो ये दिक्कत होता है। और अभी अगर आप देखोगे तो इंडियन करेंसी जो डॉलर को कंपैरेटिवली डिप्रिशिएट कर रही थी वो भी रिड्यूस होना स्टार्ट हो चुका है। क्योंकि अगर आप देखोगे ना यार, तो इंडिगो की मैक्सिमम लीज लाइबिलिटी जो है वो डॉलर के अंदर है। क्योंकि ये एयरप्लेन्स वगैरह जो ये लोग यूज़ करते हैं, ये लोग ऑलरेडी लीज पे लेते हैं, ये इन्हें परचेस नहीं करते, सेल लीज बैक करते हैं। तो इसलिए अगर आप देखोगे तो यहाँ पे स्ट्रेंथ अच्छी खासी देखने मिल रही है। और इसके साथ साथ इंडिगो के अंदर जो है ग्रोथ भी अच्छी देखने मिल रही है। तो एविएशन सेक्टर जो है एक्चुअली स्ट्रॉन्ग परफॉर्म कर रहा है।
फिर इसके बाद और कौन सा सेक्टर स्ट्रॉन्ग परफॉर्म कर रहा है, अगर आप देखोगे तो प्राइवेट बैंक्स के अंदर जो है ग्रोथ अच्छी है। पिछले अगर आप नंबर्स देखोगे तो एच के नंबर है, जहाँ एच की डिपॉजिट ग्रोथ अगर आप देखोगे और एडवांसेस ग्रोथ देखोगे और ICICI से कंपेयर करोगे तो ICICI के जो करंटली एडवांस ग्रोथ है, लोन बुक ग्रोथ है, वो कंपैरेटिवली एच से बहुत ज़्यादा बेटर आ रही है। और अब एच जो कि पहले मार्केट लीडर था वो अभी रिप्लेस हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि यार ICICI जो है अभी मार्केट लीडर हो रहा है। तो प्राइवेट बैंक्स के अंदर भी जो है ग्रोथ अच्छी खासी आ रही है। इसके साथ साथ RBI चाह रहा है कि इंडिया के इकोनॉमी के अंदर क्रेडिट जो है और ज़्यादा पुश हो, क्रेडिट ग्रोथ जो है और ज़्यादा इंक्रीज हो जाए। तो इसलिए अगर आप देख रहे हो तो आपका RBI जो है वो ओपन मार्केट ऑपरेशंस भी कर रहा है, इंटरेस्ट रेट के अंदर भी फॉल देखने मिल रहा है, जिसकी वजह से आपके बैंक्स को जो है अच्छा खासा पुश आ सकता है। फिर आप पॉलीमर्स का सेक्टर ट्रैक करते हो तो यहाँ पे टाइम टेक्नोप्लास्ट जैसी जो कंपनीज आ गई जो कि एक्चुअली अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो यहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स ज़्यादा है। फिर इसके बाद रिटेल चेन्स के अंदर अगर आप देखोगे तो जो वैल्यू रिटेल कंपनीज हो गई वो आपके इस सेगमेंट के अंदर आती है, तो वहाँ पे भी जो है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स अच्छा खासा है पिछले कुछ एक हफ्ते से। अगेन अगर आप वैल्यू रिटेल स्पेस के अंदर देखोगे तो V2 रिटेल जैसी कंपनीज हो गई, स्टाइल बाजार जैसी कंपनीज हो गई, वी-मार्ट जैसी कंपनीज हो गई, जिनके नंबर जो है एक्चुअली अच्छे आ रहे हैं। फिर उसके बाद ज्वेलरी सेक्टर को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी नंबर्स अच्छे आ रहे हैं। कल्याण के नंबर देखो, PN गाडगिल के नंबर देखो, सेनको की टॉप लाइन ग्रोथ देखो, टाइटन की देखो, अगेन सब टॉप नॉच आई है, सबके अंदर ग्रोथ है, सबका मैनेजमेंट जो है आगे रोबस्ट डिमांड जो आने वाली है Q1 FY26 के बारे में उसमें बात कर रहा है। वो बता रहे कि यार अक्षय तृतीया की वजह से डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, नंबर ऑफ स्टोर का गाइडेंस जो है ये लोग इंक्रीज कर रहे हैं। अगर आप देखोगे तो ये जो प्लेयर्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो प्लेयर्स को आपको इंडिविजुअली स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक प्लेयर के केस में केस अलग चल रहा है। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखोगे तो सेक्टर के अंदर जो है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स बहुत ज़्यादा हाई है। और जब रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स हाई होता है तो हमें ऐसा समझ आता है कि यार इन स्टॉक्स के अंदर जो है रिकवरी स्टार्ट हो गई है और ये स्टॉक्स जो है मतलब ये सेक्टर जो है एक्चुअली फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग सेक्टर है। अब एसेट मैनेजमेंट के अंदर पिछले एक हफ्ते से जो है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो है अच्छी खासी इंक्रीज हो चुकी है, दैट इज़ अगेन अ गुड साइन। और अगर आप देख रहे हो तो नंबर आनंद राठी का है, दैट डिसेंट है, नंबर्स के अंदर स्लो डाउन देखने मिला है मुझे पता है, बट स्टिल डिसेंट ग्रोथ है। और एसेट मैनेजमेंट अगर आप देखोगे तो जब मार्केट रिकवर होना स्टार्ट हो जाता है तो आपके एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ के अंदर भी रिकवरी होनी स्टार्ट हो जाती है। फिर उसके बाद अगर आप बाकी सेक्टर्स को देखोगे तो इंश्योरेंस सेक्टर के जो नंबर्स है वो भी डिसेंट है। होम फाइनेंस सेक्टर के अंदर ग्रोथ बहुत अच्छी है और यहाँ अगर आप रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स देखोगे तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा हाई है, क्योंकि आपकी लोन बुक ग्रोथ हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने मिल रही है। कुछ कंपनीज है जैसे कि इंडिया शेल्टर हाउसिंग फाइनेंस हो गया, आवास हो गया, एप्टस हो गया, बजाज हाउसिंग फाइनेंस हो गया, तो इन कंपनीज़ को जो है आप इंडिपेंडेंटली जाकर स्टडी कर सकते हो। अब अल्कोहलिक बेवरेजेस के अंदर अगर आप देखोगे तो अगेन यहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स अच्छी है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये प्रॉक्सी टू आपका प्रीमियमाइजेशन है और कंजम्पशन का प्रॉक्सी है। इंडिविजुअली स्टॉक्स अगर आप अल्कोहल इंडस्ट्री के अंदर जाकर स्टडी करोगे तो आपको अच्छा खासा समझ जाएगा कि इस इंडस्ट्री के अंदर क्या चल रहा है। और इस इंडस्ट्री के अंदर दो ऐसे स्टॉक्स है जो कि एक्चुअली कम वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहे हैं और अगेन उन स्टॉक्स के अंदर ग्रोथ अच्छी है। अगर आप स्टडी करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। फार्मा सेक्टर कुछ टाइम से अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स दिखा रहा है। अगेन CDMO वाला सेगमेंट जो है आपका बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कंपनी जो है बहुत ज़्यादा बुलिश है उनके CDMO को सेगमेंट को लेकर, तो अगेन दिस इज़ एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म गुड। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो वायर्स और केबल्स वाले स्पेस के अंदर थोड़ी ओवर सप्लाई हो रही है, तो ठीक है भले ही यार रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स थोड़ा ज़्यादा है लेकिन मुझे इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है। हॉस्पिटल्स के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो है वो हाई, भले ही यहाँ मुझे पता नहीं यहाँ क्या दिक्कत है। अगेन अगर आप 1 मंथ का देखोगे या पिछले 3 मंथ्स का भी देखोगे तो हमें रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो है हाई देखने मिल रहा है। आपके जो हेल्थ केयर स्टॉक्स है, हॉस्पिटल स्टॉक्स है, जैसे कि आपका क्या नाम है उसका, नारायण हृदयालय, वहाँ पे वैल्यूएशन भी थोड़ी डिसेंट है। अगेन आपको इंडिपेंडेंटली जाकर स्टडी करना पड़ेगा और ग्रोथ भी ठीक है, ओके सी ग्रोथ है। बट अगर आप कुछ स्टॉक्स देखोगे तो मैक्स अगेन केपेक्स कर रहा है, बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रो कर रहा है। यथार्थ के अंदर जो है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स हमें देखने मिल रहा है कुछ टाइम से। फिर अगर आप ऑटो एंसिलरीज को देखोगे तो पिछले 1 वीक से जो है यहाँ रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स हमें देखने मिला है, क्योंकि US ने जो है जो ड्यूटी ये लोग ऐड करने वाले थे वो निकाल दिया, तो अगेन यहाँ पे थोड़ा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स देखने मिला है। लेकिन ओवरऑल जिन सेक्टर्स के अंदर अगर आपको लास्ट 3 मंथ्स के अंदर इस टाइम पे भी मार्केट फॉल के अंदर भी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स देखने मिल रहा है, स्ट्रॉन्ग रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स देखने मिल रहा है, तो उनको जो है आप जाकर स्टडी कर सकते हो। अगेन अगर आप API कंपनीज़ के अंदर देखोगे तो लास्ट 1 वीक के अंदर जो है हमें स्ट्रेंथ देखने मिल रही है यहाँ पे, तो इन सेक्टर्स को जाकर आप जाकर स्टडी कर सकते हो इंडिपेंडेंटली। अब कुछ आपके सेक्टर्स जो है, कुछ थीम्स जो है वो लॉन्ग टर्म प्ले हो गए,
कुछ थीम्स जो है वो शॉर्ट टर्म प्ले हो गए। जैसे कि अगर आप देखोगे तो कैपिटल मार्केट के ही जो है दो टाइप के प्लेस होते हैं। लॉन्ग टर्म प्ले ये होता है कि इंडिया की फाइनेंशियल स्टोरी पे आप बेट कर रहे हो, आप बेट कर रहे हो कि इंडिया के अंदर जो नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट है वो इंक्रीज हो गए, सेविंग्स जो है इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट होगी, और आप ऐसा सोच रहे हो कि यार इंडिया का जो कैपिटल मार्केट है ना, अभी तक यहाँ बहुत ग्रोथ बाकी है अगर आप डेवलप कंट्रीज से कंपेयर करोगे तो। बट अगेन शॉर्ट टर्म के हिसाब से सेक्टर के अंदर साइक्लिकलिटी भी इन्वॉल्व है, तो जब मार्केट खराब परफॉर्म करता है तो कंपनीज खराब परफॉर्म करती है। तो इसलिए मैंने आपको ये बताया, आप तिजोरी फाइनेंस का यूज़ कर सकते हो या फिर SOIC का भी एक टूल है जो कि आप चेकआउट कर सकते हो। अगेन उनका स्टॉक स्कैन करके कुछ वेबसाइट है, मुझे याद नहीं है, जो कि एक डिसेंट टूल है जो जहाँ पे आप ये रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो है वो देख सकते हो और ऑटोमेटिकली इन सेक्टर्स को जो है रीड करना स्टार्ट कर सकते हो। तो आपको पता नहीं है कि यार कौन से सेक्टर से स्टार्ट करो, तो उस सेक्टर से स्टार्ट करो जहाँ ये रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आपको भी आइडिया लगेगा, आपको भी मज़ा आएगा कुछ रीड करने के लिए। और प्राइस से बड़ा इंडिकेटर है ना कोई नहीं हो सकता है। जब प्राइस, अब मैं स्पेकुलेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं परसेप्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, जब अर्निंग्स इंक्रीज होती है और इसके साथ साथ कभी कभी परसेप्शन भी इंक्रीज होता है और प्राइस इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है ना, तो हमें जो है इंडिकेशन मिलता है। बट अगेन प्राइस पे नहीं चलना है, हमें जो है कंपनी को डीप डाउन जाकर स्टडी भी करना है और उसके बाद जो है हमें आइडिया लगाना है। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये वीडियो के टाइम मेन पर्पज़ यही था मेरा कि मार्केट के अंदर फॉल देखने मिला और रिकवरी जो है अभी स्टार्ट हो गई है, और जो स्टॉक्स जो है अभी बहुत ज़्यादा फास्ट रिकवर हो गए वहाँ पे जो है फंडामेंटली अच्छी चीज़ें चल रही है, और इन सेक्टर्स के अंदर जो है फंडामेंटली अच्छी चीज़ें चल रही है जो कि आपको जाके स्टडी करना चाहिए या फिर समझना चाहिए कि यहाँ रिकवरी इतनी ज़्यादा फास्ट क्यों चल रही है। तो होपफुली ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। और एक और चीज़ जो कि मैं बताना भूल गया वो है इक्विटी रिसर्च मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में। अगर आप अभी देख रहे हो तो इस वीडियो का जो मेंटरशिप प्रोग्राम का प्राइस है वो ऑटोमेटिकली अगेन इंक्रीज़ हो चुका रहेगा। और कोई अगर ये सोच रहा है कि मुझे इक्विटी रिसर्च मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर डिस्काउंट चाहिए तो बॉस नहीं मिलने वाला है। और अगर आप डिस्काउंट के लिए वेट कर रहे हो तो मैं आगे जाकर जो है इसके प्राइजेस और भी इंक्रीज़ करने वाला हूँ, तो तब तो आप एनरोल ही नहीं कर पाओगे। तो इसलिए जो प्राइस है उस पर ही एनरोल कर लो, डिस्काउंट्स के लिए वेट मत करो। और रिव्यूज़ इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आया अगेन इक्विटी रिसर्च मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए। तो इसके अंदर बेनिफिट्स आपको क्या मिलेंगे, आपको जो है 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिलेगा, इसके साथ आपको जो है 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी कि आपके कोई भी स्टॉक रिलेटेड डाउट है, मार्केट रिलेटेड डाउट है, आपको कुछ साइकोलॉजी रिलेटेड कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोई स्टॉक के वैल्यूएशन से रिलेटेड डाउट है, कोई भी मार्केट रिलेटेड डाउट आप मुझसे जो है 1-on-1 कनेक्ट कर सकते हो। इसके साथ साथ आपको डेली मैं बताऊंगा कि मैं कौन से स्टॉक्स रीड कर रहा हूँ, क्योंकि हर स्टॉक को जो है बॉस यूट्यूब पे अपलोड करना पॉसिबल नहीं होता है। तो यहाँ पे जो है मैं डेली अपडेट पोस्ट कर रहा होता हूँ, और जो कंपनीज़ मैं रीड करता हूँ, मैं डेली 4 to 5 कंपनीज रीड करता हूँ। तो जो भी मैं रीड करता हूँ यहाँ पे मैं उसके मेरे हैंड रिटन नोट्स डाल देता हूँ, मेरा क्या आउटलुक है कंपनी के ऊपर, वैल्यूएशन के ऊपर क्या आउटलुक है, क्या मैं इंटरेस्टेड हूँ उस कंपनी को बाय करने के लिए, सेल करने के लिए। ये रिकमेंडेशंस के लिए मैं नहीं करता हूँ, मैं अपना साइकोलॉजी बताता हूँ कि मैं किसी भी कंपनी के अंदर कब इंटरेस्टेड होता हूँ, ताकि आप भी जो है उस साइकोलॉजी से सीख सकते हो मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर। और बहुत से मेंटरशिप स्टूडेंट्स की जो है हमने हेल्प की है, और बहुत मेंटरशिप स्टूडेंट्स जो है बहुत ज़्यादा हैप्पी है प्रोग्राम को लेकर, क्योंकि अगेन उनके रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और लोगों की जो साइकोलॉजी है एक्चुअली चेंज हुई है बिफोर मेंटरशिप प्रोग्राम एंड आफ्टर मेंटरशिप प्रोग्राम। इसके साथ साथ रिजल्ट सीजन जो है अभी स्टार्ट हो चुका है, Q4 का नंबर्स आने स्टार्ट हो गए। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो हम डेली, अगर आप देख रहे हो तो वीकली मतलब वंस अ वीक हम लोग बैठ रहे हैं, लाइव बैठ रहे हैं, जहाँ कंपनीज़ के जो है डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग कि किस तरीके के नंबर्स आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं। तो आप जो है इक्विटी रिसर्च मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए अगर आपको रजिस्टर करना है तो बस नीचे फॉर्म दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दी हुई है, ये फॉर्म को फिल करो, पेमेंट करो, रजिस्टर कर लो। विदिन 24 आवर्स में जो है आपको 1-on-1 आकर कनेक्ट करूँगा। होपफुली वीडियो अच्छा लगा होगा। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।